सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, और आज बात करते हैं जंक फूड की। और एज ए पर्सनल ट्रेनर अगर हम कई बारी बाहर से खाएं या जंक फूड खाएं तो लोग हमें जज करते हैं। तो आज उस पर आज उस पर हम बात करेंगे। तो गाइज, जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, चाहे हम पर्सनल ट्रेनर है, चाहे कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, चाहे कोई स्ट्रेंथ गेनिंग कर रहा है, पावर लिफ्टिंग कर रहा है, वट एवर जो जो भी कुछ भी कर रहा है, अगर हम हफ्ते में 6 दिन अपनी 3 से 4 मील टाइम टू टाइम स्टिकली खा रहे हैं, और अगर हम एक दिन कहीं जंक भी खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम क्यों खा रहे हैं। हमें लोग अपने साथ कंपेयर करते हैं जो अभी अभी जिन्होंने फिटनेस में आए हैं, और जब वो अभी अभी अपना बॉडी में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, चाहे कोई फैट लॉस करना चाहता है, चाहे कोई मसल गेन करना चाहता है, वो हमें अपने आप से कंपैरिजन करते हैं कि हाँ भी ये तुम पर्सनल ट्रेनर होके खा रहे हो। क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने लोगों को देखा ये बोलते हो, ये सुनते हुए कि ये तुम पर्सनल ट्रेनर होके बाहर से खा रहे हो। कई बार मैं बाहर जाता हूँ तो अगर कहीं कुछ खा भी रहा हूँ जंक, तो गाइस एज ए वेजिटेरियन जंक फूड क्या खा लूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा थाली खा लूँगा, या राजमा खा लूँगा, चाहे पनीर खा लूँगा, चाहे कहीं बड़ी अगर कहीं हो तो कहीं आलू का पराठा खा लूँगा कई बारी। तो लोग ऐसे देखते हैं, यार तुम ये कैसे खा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ऐसे देखते हैं कि पता नहीं हम कितना बड़ा कोई गुनाह कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आप भी हर रोज़ 2-2.5 घंटे वर्कआउट करते हो, तो मैं बोलूँगा आप भी एक बारी हफ्ते में जंक फूड खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी अपनी कैलोरी बर्न नहीं कर रहे, सिर्फ काम कर रहे हो, बाहर का खा रहे हो, काम कर रहे हो, बाहर का खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कोई भी नहीं है, तो फिर आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप भी हमारे जैसे वर्कआउट कर रहे हो ना, हमारे जैसे इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, चाहे हमारे साथ वर्कआउट करके एक बारी देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भी जंक फूड अगर वो खा भी रहा है तो वो उतना बर्न भी कर लेगा। तो हमें पता है कि अगर हम खा रहे हैं, हमें उसे बर्न भी करना है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो आप हमें अपने साथ मत कंपैरिजन करो। हम भी पर्सनल ट्रेनर, अगर हम कुछ बाहर से खा भी रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ भी मैं कितना खाऊंगा, मुझे कितना खाना चाहिए, हाउ ऑफन आई शुड ईट इन अ वीक बाहर से, है ना। तो पहली तो गाइस ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी, आज थोड़ी सी बात करते हैं कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। तो यार देखो, इस टॉपिक पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, वेजिटेरियन में ये है, नॉन वेजिटेरियन में ये है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, मैं अपने आप को पर्सनल रिव्यू से बताऊंगा। इसमें ना तो मैं इतना बड़ा कोई देवता हूँ या इतना बड़ा वो विद्वान बंदा हूँ जो मैं आपको अपना बड़ा ज्ञान दूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो गाइस, पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन होता था, मैं भी चिकन खाता था, फ़िश खाता था, एंड मेरे हिसाब से लास्ट ईयर मैं जून या जुलाई में वेजिटेरियन बना हूँ। और वेजिटेरियन बनने का मेरा कोई रीज़न नहीं था। पहले घर वालों ने भी बड़ा मना किया कि मत खाओ बाहर, ये सब मत खाओ, नॉन वेजिटेरियन मत खाओ, ऐसे होता है, किसी जीव को मार के को खाना, किसी ये सब चीज़ें नेगेटिविटी होती है, नहीं खाओ ये खाओ। तो गाइज, जब किसी बंदे ने कोई चीज़ छोड़नी है वो तभी छोड़ेगा। हम खाने पीने के मामले में चाहे कोई भी हो, 5 साल का बच्चा भी हो, 10 साल का बच्चा भी हो, कोई उस पर कोई चीज़ थोप नहीं सकता। अगर कोई बच्चा बचपन से वेजिटेरियन ना, और अगर अब उसको नॉन वेजिटेरियन खाना होगा या उसको टेस्टी लगता होगा, जो लगता होगा मैं खाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं से खा ही लेगा, बाहर से भी खा लेगा। तो इस पे कोई चीज़ किसी पे बंदा कोई थोप नहीं सकता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं वो गलत है, जो वेजिटेरियन खा रहे हैं वो गलत है। कुछ लोग बोलते हैं यार तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम्हारी तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम्हें क्या मज़ा आता होगा ज़िंदगी जीने का। तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आता है, माइंड में पॉजिटिविटी रहती है, इतनी तसल्ली रहती है कि किसी जीव को मार के खा नहीं रहे, इतनी तसल्ली रहती है कि यार कुछ गलत नहीं कर रहे। एक टाइम पे कहीं किसी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे किसी चीज़ को मार के खा रहे हैं, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि मेरा छोड़ने का रीज़न भी यही था। जब मैंने नॉन वेज खाना छोड़ा है, तो गाइस देखो, ऑब्वियसली 100% बहुत डिफिकल्ट होता है कोई चीज़ को छोड़ना जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हो। मैं ऐसा इंसान था, मुझे लगता था कि भाई मैं तो नॉन वेज डाइट के बिना रह ही नहीं सकता, दिन में 2-2 3-3 बारी नॉन वेज मैं खाता था। बट मुझे लगता है कि अगर मैं छोड़ सकता हूँ, इन फ्यूचर अगर कोई भी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप छोड़ो नॉन वेजिटेरियन, छोड़ दो, वेजिटेरियन डाइट खा लो, वेजिटेरियन बन जाओ। बट मैं बोल रहा हूँ इन केस अगर कोई सोचता है कि हाँ यार मुझे छोड़ना चाहिए बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है छोड़ना, तो अगर आप सोचो तो आप छोड़ सकते हो। मैंने सबसे पहले कैसे छोड़ा था मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैंने कैसे छोड़ा था, तो अगर आप भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, अगर आप अपने रिलीजियस थिंग्स करते हो। मैंने सबसे पहले पूजा पाठ करना स्टार्ट की। मैं क्या करता था, ट्यूसडे सैटरडे को नहीं खाता था कि हाँ भैया ट्यूसडे सैटरडे को मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, बाकी दिन मैं खा लूँगा। तो जब मैं बाकी दिन खाता था पहले थोड़े थोड़े टाइम तक, तब तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था। धीरे धीरे जैसे टाइम निकला, फिर कि यार 2 दिन मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, बाकी के दिन मैं कोई चीज़ को खा रहा हूँ, कोई मरी हुई चीज़ खा रहा हूँ, इसको मार के बनाया गया है मेरे लिए खाने के लिए और मेरी प्लेट पे वो चीज़ है। तो तब मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार अगर 2 दिन मैं पूजा कर रहा हूँ,
बाकी के दिन मैं कोई चीज़ ऐसी खा रहा हूँ जिसकी जान निकाल के उसको बना के मेरी आगे थाली में जो मेरी प्लेट है उस पे रखा गया और मैं उसको खा रहा हूँ, तो या तो फिर मेरे को पूजा पाठ करनी नहीं चाहिए, अगर मेरे को करनी चाहिए तो फिर मेरे को ये नहीं खाना चाहिए। तो तब मेरे माइंड में अचानक से ये एक चीज़ पॉपअप हुई, यार दोनों में से एक चीज़ मैं चूज़ कर लेता हूँ, या तो मैं अपना स्वाद चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना स्वाद चूज़ करूँगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज़ होंगे, नहीं नहीं यार खाना या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाने के लिए बनी है, जो चिकन है हमारे लिए खाने के लिए बना हुआ है, ज़्यादातर जैसे लोग बोलते हैं, मैं भी ऐसे बोलता था, ये तो खाने के लिए बनी हुई है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खाने के लिए बनी है? तो खाने के लिए तो फिर हर एक चीज़ हो सकती है, खाने के लिए तो कुत्ते भी हो सकते हैं, बिल्लियाँ भी हो, हर एक चीज़ होती है, लोग खाते भी हैं उसको। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि चिकन है ये तो खाने के लिए बना है, गोट है ये तो खाने के लिए बनी है, फिश तो ये खाने के लिए बनी है, हम कैसे बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें खाने के लिए बनी है? तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में तब आई, तो तब वहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपना स्वाद चूज़ कर लूँ, अपना टेस्ट चूज़ कर लूँ, या तो फिर मैं अपना रिलीजियस थिंग चूज़ कर लूँ कि यार मैंने नहीं खाना, मैंने कोई भी पाप नहीं करना, मैं पहले खाया, अब मैं नहीं खाऊँगा। तो गाइस उस दिन से मेरे दिमाग में अचानक से थॉट आया, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप किसी को जितना मर्ज़ी मना कर लो कि नॉन वेजिटेरियन मत खा या ये खा, वो खा, आपके घर वाले करे, कोई भी करे, आप कभी ना छोड़ोगे, क्योंकि आपको तभी छोड़ोगे जब आपका अपना मन बोलेगा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप छोड़ो, बट अगर आप छोड़ना चाहते हो, जैसे मैंने पहले बताया, आप कोई भी रिलीजन आपका पूजा पाठ करो, माइंड है वो भगवान आपका खुद ब खुद चेंज कर देंगे। जैसे मेरा माइंड चेंज किया था कि मैं नहीं खाऊं, तो उस दिन से मैंने खाना गाइस छोड़ दिया, मैंने नॉन वेजिटेरियन सारा कुछ खाना छोड़ दिया। और मैं पर्सनली बताना चाहूँगा, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, पॉजिटिविटी आई है, जो मेरी लाइफ में पर्सनली चेंज हुए हैं। सबसे पहले चीज़, मेरे माइंड में पॉजिटिविटी और कामनेस आई है। पहले छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी-छोटी बातों पे हर एक अपने जो नियर डियर है उससे लड़ाई, हर एक चीज़ हो जाती थी। अभी उस चीज़ पे मैं 99% मैं कह सकता हूँ कि मेरा सुधार आया। मैं बहुत चीज़ों को अभी कामली लेता हूँ, हर एक चीज़ों को इग्नोर करना सीखा मैंने। आराम से मेरे माइंड में पॉजिटिविटी रहती है, और आप किसी का गलत सोचोगे नहीं, गलत करोगे नहीं। ये इस टाइप की आपके माइंड में सोच आती है। तो आप रिलीजियस हो जाते हो, तो आपकी हर एक चीज़ की जो करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। आप ये सोचोगे कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ, जो मतलब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो। मेरे हिसाब से मेरे साथ ऐसा हुआ, आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो कि आपको कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगी। आप बोलोगे हाँ, अगर वो बंदा कर सकता है, अगर ये चीज़ ऐसी हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने सबसे तगड़ा एग्जांपल देख लिया, जैसे मैंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया, मैं गुड लाइफ फिटनेस में ऑलरेडी तब हायर तो हो ही गया था, 2-3 महीने हो गए थे शायद हायर हो रहे। उसके बाद से मैं टॉप नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर बना हूँ। मेरे हिसाब से जो अगर मैं नंबर 1 ट्रेनर बना हूँ, ऑब्वियसली मेरा हार्ड वर्क और मेरी डेडिकेशन जो है वो तो है ही, बट ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि जो मैं वेजिटेरियन हुआ, जो मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, सक्सेस, ये चीज़ मेरी लाइफ में तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा जो सक्सेस मेरे को मिली है। चाहे मेरी वेट लिफ्टिंग में पावर इंक्रीज़ हुई हो, मेरी स्ट्रेंथ में पावर इंक्रीज़ हुई हो, चाहे मेरी पर्सनली लाइफ में मेरी चेंजेस आई हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आए हों। ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको 3 चीज़ें जो मेन बता दी हैं, ये चीज़ें मेरी लाइफ में, इन चीज़ों ने सिर्फ मेरे को एज़ ए बीइंग वेजिटेरियन होने की वजह से मेरे को ये चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज आई हैं। ये सब चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन बन जाओ। जब आपका माइंड बोलेगा आप तभी बनोगे। तो मेरा तो इस पे यही ख्याल है। बाकी तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा या आपका कुछ पॉइंट बदला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और गाइस अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।